Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से जानते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कोरोना के 16 पॉजिटिव मरीज मिलने पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय में एक आपात बैठक की। उन्होंने भोपाल कलेक्टर को निर्देश दिया कि फौरन सभी जरूरी कदम उठा लें, फेस मास्क के लिए अभियान चलाएं, टेस्ट की संख्या बढ़ाएं, जरूरत पड़ने पर छोटे कंटेनमेंट जोन भी बनाएं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का आग्रह करें। मुख्यमंत्री ने भोपाल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कोविड जांच पर जोर दिया। कहा कि पूरी कार्य योजना तैयार कर प्रशासनिक अमला अलर्ट रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद जागरूकता अभियान को गति देने निकलेंगे। उन्होंने नए वेरिएंट को लेकर सजग रहने और सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए। इधर राज्य सरकार ने इंदौर के स्वास्थ्य विभाग को 1 नवंबर से 29 नवंबर तक विदेश से आए 157 यात्रियों के नाम भेजे हैं। हालांकि विभाग का दावा है कि अधिकांश यात्री सुरक्षित हैं, फिर भी उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा गया। साथ ही एयरपोर्ट पर भी सख्ती की जा रही। बिना कोविड जांच के, बिना किसी जांच का सर्टिफिकेट दिखाए यात्री को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विदेश से लौटे यात्रियों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को भी ट्रेस किया जा रहा है। और चलिए अब आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जनता के नाम संदेश दिखाते सुनाते हैं। नमस्कार। मैं रोज कोरोना की स्थिति की समीक्षा करता हूं। नवंबर माह में पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। विशेषकर पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव आने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं। विशेषकर इंदौर में, भोपाल में रोज पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। 29 नवंबर को भोपाल में 9 पॉजिटिव केस आए थे। आज 30 नवंबर को 14 पॉजिटिव केस आए हैं। इंदौर में भी 5 आए। बाकी जगह भी छुटपुट केस मिल रहे हैं। और हम जानते हैं, पुराना अनुभव हमको बताता है कि ये केसेस फिर धीरे धीरे लगातार फैलते और बढ़ते हैं। अफ्रीका में जो नया वेरिएंट मिला है उसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। लगातार केस दुनिया में बढ़ रहे हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से हमने खुली हवा में सांस ली है। स्थिति सामान्य बनती जा रही थी। स्थिति ना बिगड़े और हम तीसरी लहर को आने से रोक दें, इसके लिए अभी से सावधानी जरूरी है। अभी मैं देखता हूं कहीं भी आमतौर पर मास्क नहीं लगाए जा रहे। जिस संकट से हम सेकेंड दौर में गुजरे हैं उसकी तकलीफें हम भूले नहीं हैं। हमको सावधान रहना होगा। हमको नियंत्रित करने के सारे उपायों को अपनाना होगा। सरकार सतर्क है, सचेत है। मैं लगातार बैठकें करके तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी के निर्देश दे रहा हूं, लेकिन सहयोग आपको भी करना पड़ेगा ताकि तीसरी लहर हम आने ही ना दें। आज स्थिति को हम नियंत्रित कर सकते हैं और इसलिए कृपया करके मास्क जरूर लगाएं। मैं सबसे अपील करता हूं, भाई बहन, बेटे बेटी, कहीं भी निकले मास्क जरूर लगाएं। यथासंभव भीड़ से बचें, दूरी बनाएं, हाथ स्वच्छ रखें। और हाँ, रोज हम टेस्ट करना चाहते हैं। कई बार लोग टेस्ट कराने से इनकार करते हैं। कृपया कोविड के टेस्ट को जरूर करवाएं।
क्योंकि उसी से तो हमको पता चलेगा अगर पॉजिटिव केस बढ़ेंगे तो। और जो लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको आइसोलेट करना होगा, आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, उस घर को कंटेन किया जाएगा। इसमें सहयोग करें, सेकेंड डोज जरूर लगवाएं। मैं फिर अपील करता हूं, सेकेंड डोज हमारी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। मैं सभी धर्मगुरुओं से, जनप्रतिनिधियों से, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, समाजसेवी संगठनों से, नौजवानों से, बेटे बेटियों से, विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आपका सहयोग तीसरी लहर को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभी सावधानी के तौर पर हमने स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या 50% कर दी है। एक दिन में केवल 50% जाएंगे ताकि दूरी बना के रख सकें, और वो भी माता पिता की, पालकों की अनुमति लेकर। अस्पतालों में आवश्यक तैयारी रहे, ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयां, कंसंट्रेटर, इंजेक्शन, वो सारी तैयारी हम कर रहे हैं। लेकिन हे भगवान, इसकी जरूरत ना पड़े। लेकिन आपसे भी प्रार्थना है, आप आवश्यक सहयोग जरूर करें। सुरक्षा से ही हम बच सकते हैं। सावधानी अगर रखेंगे तो वो सावधानी हमारी सुरक्षा है और वही हमें बचाएगी। कल मतलब 1 दिसंबर को सवेरे 10 बजे मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ संवाद कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। उनको भी संबोधित करूंगा और उनसे भी अपील करूंगा कि हम अभी से तीसरी लहर ना आने देने के लिए कमर कस लें। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अभी से सक्रिय होके स्थितियों पर नजर रखें। मास्क के लिए हम आग्रह बढ़ाएं और हर तरह की सावधानी रखें। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से मध्य प्रदेश को हम तीसरी लहर के संकट से बचा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार यही अपील की जा रही कि अगली लहर से पहले, आशंका से पहले अभी भी वक्त है, सतर्क हो जाएं और मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का और टेस्टिंग का पूरी तरह से ख्याल करें। इधर शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण को मंजूरी दी गई। 1200 करोड़ की लागत से जनजातीय क्षेत्रों में राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली में ये कॉलेज भवन बनाए जाएंगे। भवनों को बनाने के लिए निर्माण एजेंसी का चयन अलग से किया जाएगा। 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में फांसी की सजा वाले प्रावधान इस विधेयक को वापस लिया जाएगा। दरअसल इसमें किए गए सभी प्रावधानों को केंद्र सरकार ने केंद्रीय अधिनियम दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 में शामिल कर लिया था, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पारित विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा था, क्योंकि ये कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले, शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले, आजादी के बाद से तब तक कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या इन 5 को मिलाकर 20 हो गई है। मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, ऐसे ये 6 मेडिकल कॉलेज हैं। 1200 करोड़ के आसपास ये राशि आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूर की गई है इन मेडिकल कॉलेजों में। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाके बुंदेलखंड के लिए अच्छी खबर है। दरअसल भोपाल में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जल्दी ही केंद्रीय कैबिनेट में केन बेतवा लिंक परियोजना से जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने अपना प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी तो इसके बाद दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश से इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ और
सीएम शिवराज सिंह इसमें शामिल होंगे। परियोजना के तहत केन नदी से बेतवा नदी में पानी भेजा जाएगा। पन्ना जिले के दौधन बांध का निर्माण होगा। यूपी के 4, मध्य प्रदेश के 8 जिलों छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा और शिवपुरी को इसमें पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के करीब 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति संभव हो पाएगी। वहीं कांग्रेस ने आने वाले चुनाव में वोटर को भ्रमित करने की कवायद के तौर पर इसे बताया। केन बेतवा जिस दिन हमारे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में आएगी, कम से कम मेरे जो मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति की बुनियाद मेरा अन्नदाता है। बुंदेलखंड में कम से कम 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और जो पानी की किल्लत वर्षों से थी पीने की, 62 लाख लोगों को पीने का शुद्ध जल मिलेगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेके अंतिम कवायद का दौर जारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए कहीं न कहीं मतदाताओं को गुमराह करने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए इस योजना को अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने नागर विमानन विभाग के कामकाज पर कहा कि आने वाले वक्त में ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रदेश में बढ़ाने की कोशिश रहेगी। इसे लेकर कार्यक्रम बनाए जाएंगे। सिंधिया ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि ग्वालियर प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़े। दिल्ली ग्वालियर फ्लाइट में यात्रियों की संख्या पहले कम रहती थी, जबकि आज तकरीबन 50 यात्री दिल्ली से आए। इसे लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की। कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश के छोटे शहरों को जोड़ने की कोशिश होगी। वहीं दिग्विजय सिंह की यात्रा पर सिंधिया ने कहा कि उनकी यात्रा उनको सलामत रखे। मैंने सदैव उनको शुभकामनाएं दी हैं। मेरे सदैव बुजुर्ग रहे हैं और आज भी हैं। आने वाले समय में ड्रोन की टेक्नोलॉजी को भी हमारे प्रदेश में आगे बढ़ाने की हमारी सोच है। मेरे सदैव बुजुर्ग रहे हैं, आज भी हैं और यात्रा करते रहें। हम अपनी प्रगति और विकास करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तुलना टंट्या मामा भील से की थी और इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह को टंट्या मामा का पुनर्जन्म तक बताया था। उनके इस बयान पर प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अप्रत्यक्ष तौर पर टंट्या मामा को डाकू कह रही। कांग्रेस हमेशा से जनजाति वर्ग का अपमान करती रही। कांग्रेस की सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस बात पर पलटवार किया। कहा कि मुख्यमंत्री की तुलना महान क्रांतिकारी टंट्या मामा से करना ही अनुचित है। पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है। एक टंट्या मामा 1842 में हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान। टंट्या मामा इसलिए कहते हैं कि वो दुबले पतले थे। हमारा मुख्यमंत्री भी टंट्या ही दुबला पतला है, उनको भी मामा कहते हैं। टंट्या मामा भी कन्याओं का विवाह कराते थे, हमारे मामा भी कन्याओं का विवाह कराते हैं। टंट्या मामा भी बड़े लोगों को लूट कर गरीबों में बांटते थे। हमारा मामा लूट नहीं रहा, लेकिन जो टैक्स लगाते वो बड़े लोगों को लगाते और गरीबों में बांटते। समानता है। तो एक तरह से ये कह लें कि टंट्या मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है, जो पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस टंट्या मामा को डाकू कह रही है। ये कांग्रेस कभी जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का भला चाहती ही नहीं। इतना वीर पुरुष टंट्या मामा, उसकी तुलना, अरे चापलूसी करना है भैया। श्रीमान मंत्री जी तो जाके गए, उनकी चरण पादुकाओं को छुआ लो। और चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। लद्दाख सेक्टर में चीन की हर एक एक्टिविटी पर अब भारत की नजर रहेगी, क्योंकि इजरायल ने भारतीय सेना को ऐसे ड्रोन दिए जिसकी मदद से चीनी सेना की हर नापाक हरकत को मुकम्मल होने से पहले रौंदा जाएगा। इतना ही नहीं, इन ड्रोन्स की मदद से चीन के सारे मंसूबों का काला चिट्ठा भारतीय सेना को मिलता रहेगा। दुनिया के कुछ देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच केंद्र सरकार ने अपनी सख्ती बढ़ा दी।
नए कोविड-19 गाइडलाइंस 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र लिखकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट रहने कहा है। साल 2021 में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। इस वित्तीय वर्ष में जुलाई से सितंबर के बीच दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 8.4% रही, जबकि पहली तिमाही में जीडीपी 20.1% रही थी। सांख्यिकी कार्यालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। राज्यसभा के 12 निलंबित सांसद बुधवार को संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देंगे। सांसद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को अपने निलंबन को निरस्त करने के लिए पत्र लिखने वाले हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम दूसरे सांसदों को भी उनका समर्थन देने के लिए आमंत्रित करते हैं। नए वेरिएंट के खतरे के बीच कल लोकसभा में कोरोना वायरस पर चर्चा होगी। कोरोना पर होने वाली चर्चा नियम 193 के तहत है, जिसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जाहिर की थी। अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार सुर्खियों में रहती हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। शिकायत उन्होंने मनाली पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी है। कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं गीदड़ भभकी या धमकियों से नहीं डरती। कुछ और खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद की किल्लत किसानों के लिए बड़ी परेशानी है। खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। कई जगहों पर हंगामे की तस्वीरें दिख रही। ऐसी तस्वीर उज्जैन के तराना से सामने आई, जहां खाद लेने पहुंचे किसानों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बनी। इसे बाद में काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अधिकारी कहते हैं कि वीडियो 4 दिन पुराना है। किसानों को पीटा नहीं गया, बल्कि अनाधिकृत तौर पर पहुंचे लोगों को वहां से हटाया गया। कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए, किसानों को खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। इधर मुरैना जिले में भी खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि खाद की कोई किल्लत नहीं होगी। ये वीडियो अभी का नहीं है, ये पुराना वीडियो है, 3-4 दिन पुराना। और जो घटनाक्रम इसे बताया जा रहा है वो ये था कि कुछ अनाधिकृत लोग गोडाउन में चले गए थे। किसानों ने आपत्ति की, तब पुलिस द्वारा वहाँ से उनको निकाला गया। किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। हमारे किसान भाई सुबह से शाम तक भूखे प्यासे हजारों की संख्या में खड़े थे, और जब अव्यवस्थाओं की बात हुई, उनको पर्ची बांटी गई और खाद लेने की बात लेने गए तो उनके साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उनके साथ मारकूट की गई। ये तराना मार्केटिंग सोसाइटी का मामला है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और किसान भाइयों के न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। किसानों के मामले में खाद की उपलब्धता रहे, इसकी भी समीक्षा की गई। समय पे किसानों को खाद मिले, ये भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस समेत पूरी फीस वसूलने की छूट देने के राज्य सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर हाईकोर्ट में मामले पर एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें राज्य सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग है। इस याचिका में कहा गया कि खुद हाईकोर्ट ने 4 नवंबर 2020 को यह आदेश दिया था कि जब तक कोरोना काल खत्म नहीं हो जाता तब तक निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा होने के बावजूद सरकार ने 28 नवंबर को एक आदेश जारी करते हुए निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस समेत सभी तरह की फीस वसूली की छूट दे दी। जबकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, इसीलिए पूरी फीस वसूलने की छूट के राज्य सरकार के आदेश को रद्द किया जाए। आनन फानन में आदेश जारी हुआ है। इसको हमने माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया है और उम्मीद है कि 1 आध दिन में इसके बारे में सुनवाई होगी, और हम उम्मीद करते हैं हमारी गुहार को माननीय उच्च न्यायालय ध्यान देगा और जल्दी से जल्दी सरकार को एक आदेश देगा कि वो अपना ये जो आदेश अभी किया है संपूर्ण प्रकार की फीस वसूलने का, उसको वो रद्द करें। मध्य प्रदेश के जिला सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दंत चिकित्सकों की कमी 2 महीने में दूर हो सकती है। इन अस्पतालों में करीब 150 डेंटल डॉक्टर्स की पदस्थापना होगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिन अस्पतालों में एलोपैथी डॉक्टर्स नहीं हैं, वहां डेंटल डॉक्टर्स की कमी को भी पूरा करेंगे। डेंटल डॉक्टर्स की पदस्थापना का सबसे बड़ा लाभ
मुख के कैंसर की पहचान जल्द हो पाएगी। अभी ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल में डेंटल डॉक्टर्स के ना होने से शुरुआती अवस्था में मुख के कैंसर के मरीज पहचान नहीं जाते, और जबकि प्रदेश में मुख के कैंसर के रोगी सबसे ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा की चर्चित एसडीएम प्रिया वर्मा डीएसपी आशीष पटेल के साथ शादी के बंधन में बंध गई। उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। वर्तमान में कन्नौज एसडीएम के पद पर पदस्थ प्रिया वर्मा ने शादी की तस्वीरों को अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। इन्हें अब तक हजारों की संख्या में लाइक्स मिल चुके हैं। बता दें कि एसडीएम प्रिया वर्मा ने राजगढ़ में अपनी पोस्टिंग के दौरान धारा 144 लागू होने के बावजूद सीए के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेता को थप्पड़ मारा था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।